नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज जिससे जो हमारा जो मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो विदेशी यात्रियों के ऊपर है, जो भारत आए हैं, जिन्होंने भारत के बारे में कुछ अपनी पुस्तक में जिक्र की है या जो भारत के बारे में कुछ जिनकी ग्रंथ जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम उन सभी पे आज चर्चा करेंगे और उन सभी यात्रियों के बारे में देखेंगे और बारी बारी से हम उनके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में आने वाले जो पहले यात्री है वो यूनान से आने वाले यात्री है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि विदेशी यात्री। आज मैं इन सभी के बारे में आपको एक जो कह सकते हैं कि एक जो डेमो क्लास के रूप में होता है, जो एक छोटा सा परिचय है, वो मैं आप सभी को इन सभी के बारे में दूंगा। और इसके बाद से हम इसके बाद की आने वाली जो क्लास होंगी उनके बारे में हम छोटी छोटी जो बातें होंगी, जो इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें होंगी, जो आपके हर किसी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इन यात्रियों के बारे में देखेंगे कि इन्होंने भारत के प्रति क्या अपने रुझान दिए हैं, क्या इन्होंने अपने पुस्तक में भारत के बारे में लिखा है, क्या कुछ कहा है। वो सारी चीज़ें हम लोग आज अब इस क्लास में, इस बैच में हम देखेंगे। तो ठीक है, चलिए आज से बैच को अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ये सेशन, जो हमारा सेशन अब चालू हो रहा है, इसको जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। आप सभी को इसमें प्राचीन काल से लेकर के मध्यकालीन का हो या मॉडर्न हिस्ट्री का हो, सारे जो होंगे वो मैं आप सभी को विदेशी यात्री जो भारत में आए हैं, जिन्होंने भारत के बारे में कुछ किया है या कुछ कहा है, वो सारी बातें मैं आप सभी को इनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हम पहले विदेशी यात्रियों को देखते हैं, तो इनमें सबसे पहले हमें यूनानी विदेशी यात्री देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनानी जो विदेशी यात्री हैं, यात्री है, उनके बारे में हम देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के बारे में जो हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं, महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, वो इन यात्रियों के भारत के आने पर और इनके बारे में जो इन्होंने लिखा है उसके आधार पे हमें जो जानकारी है वो इनसे देखने को मिलती है। क्योंकि हम जो पुराणकालीन जो हमें ग्रंथ मिलते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है, अगर बौद्ध ग्रंथ को हटा दे और जैन ग्रंथ को हटा दे तो हमारे पास अपने इतिहास को जानने का जो स्रोत है वो कुछ ना के बराबर में देखने को मिलता है। तो जो इन ग्रंथों के बारे में, जो हमारे राजवंशों के बारे में, जो हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो इन विदेशी यात्रियों के किताब में हमें देखने को मिलती है। इन्होंने भारत के इतिहास को जानने में जो हमारी एक हेल्प की है उसके बारे में आप सभी को पता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि विदेशी जो यात्री हैं इनको हम जानें और इनके बारे में समझें, इनके बारे में लिखें। अक्सर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो इस सेशन के जरिए मैं आप सभी को जो भारत में आने वाले विदेशी यात्री हैं, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, जिन्होंने हमारे भारत के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे और उनके बारे में समझेंगे। एक एक करके हम समझेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं उनको बताऊंगा और बाकी की जो सारी बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत आने वाले यात्री है उनमें खास करके हमको 4 प्रकार के यात्री देखने को मिलते हैं। पहले यूनानी यात्री मिलते हैं, उसके बाद हमें चीनी यात्री देखने को मिलते हैं, उसके बाद तिब्बती यात्री देखने को मिलते हैं, उसके बाद जो हमें है वो मुस्लिम यात्री देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि जब आधुनिक भारत में हम देखेंगे तो जो विदेशी शासन हमारे देश पे चल रहा था, वहाँ के भी कुछ यात्री जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हम आज इस सेशन में हम उन सभी इतिहासकारों के बारे में या उन यात्रियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिन्होंने भारत के जानने में हमारी मदद की है। तो ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। जो हमारे यूनानी यात्री है इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी हम इनको 3 भागों में बांटते हैं, जिस कारण से हमें इनको जानने में थोड़ी सहूलियत होती है। तो ठीक है, पहला जो है वो सिकंदर के पहले का। आप ध्यान देंगे कि सिकंदर के पहले के जो विदेशी यात्री है, सिकंदर के पहले, जो हमारा पहला पॉइंट है वह सिकंदर के पहले। इनमें हम देखते हैं कि हमारे जो देश में हालांकि इसमें जो सिकंदर के पहले यात्री हैं उनमें से 2 ही ऐसे हैं जो भारत आए हैं और
दो ऐसे इतिहासकार कह सकते हैं, दो ऐसे इतिहासकार हैं जो भारत नहीं आए हैं। तो आज मैं उन सभी उनके उनके जो नाम है वो आपको दे दूंगा। इनके बारे में जो होगी वो सारी बातें, जो डीपली बातें होंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम इनके नाम जानेंगे और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो होंगी मैं जो आपको लेक्चर के माध्यम से बता पाऊंगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो पहले हमारे यात्री हैं, आप जानते होंगे कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। यह सिकंदर के पहले भारत के बारे में जो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है, जो आप जानते होंगे कि इनकी पुस्तक का नाम जो इंडिका है, माफ कीजिएगा, हेरोडोटस की जो पुस्तक है उसका नाम हिस्टोरिका है। तो पहला जो है वो है हेरोडोटस। जो पहले यूनानी इतिहासकार हैं वो है हेरोडोटस। प्राचीन काल में इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। और जो दूसरे हैं वो है टोसियस। और जो तीसरे हैं वो है स्काईलैक्स। स्काईलैक्स, टोसियस और एक और है हेकेटियस। आपको मैं बता देता हूँ कि जो इनके चार नाम है वो हैं हेकेटियस, हेकेटियस। ये जो चारों यात्री हैं, ये इनमें से जो दो हैं यानी टोसियस और स्काईलैक्स जो है वो भारत आए हैं, और हेकेटियस जो हेरोडोटस हैं वो भारत नहीं आए हैं। आपको इस बार इसकी जो जानकारी होगी, इनके बारे में जो जानकारी होगी वो मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल आज मैं इनके सिर्फ आपको नाम बताऊंगा और इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताऊंगा। तो सिकंदर के पहले यात्री आए हैं वो ये चारों हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिकंदर के साथ जो हमें यात्री देखने को मिलते हैं, उनके जो नाम है वो कुछ इस प्रकार से हैं। जो सिकंदर के साथ आए उनके वो भी तीन हैं। आपको याद होगा, जो पहले हैं वो निरियाकस है, दूसरा आस्ट्रोबुलस, और जो तीसरे हैं वो आनेसिक्रेटस हैं। इनके बारे में बता दूं कि जो सिकंदर जब भारत आता है तो उसका जो जल सेनापति था उसका नाम था निरियाकस, और जो आस्ट्रोबुलस थे इन्होंने वर्ल्ड ऑफ वार नामक एक ग्रंथ की रचना की है, यानी एक किताब की रचना की है। और जो आनेसिक्रेटस है, इन्होंने सिकंदर की जो जीवनी हमें देखने को मिलती है वो इनके ही किताब में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हमारे जो अगले हैं वो सिकंदर के बाद के आए हुए यूनानी यात्री हैं। सिकंदर के बाद के यात्री देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि जो सिकंदर के पहले आए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, और जो सिकंदर के बाद हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। मैं इनके नाम आपको बता देता हूँ। जो पहला है, आप जानते होंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब विवाह किया था तो उनके राजदूत के रूप में एक आए थे जिनका नाम था मेगास्थनीज। पहले जो है मेगास्थनीज हैं, दूसरे हैं स्ट्रबो, और जो तीसरे हैं वो एरियन है, और जो चौथे हैं वो प्लिनी, पांचवे प्लूटार्क, छठे जस्टिन, और जो सातवें हैं डायनोसियस, डाइमेकस। जो आठवें हैं वो डाइमेकस हैं।
आपको बता दें कि जो डायनोसियस है और डायमेकस है ये विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे, और जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। जो स्ट्रैबो है ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। और जो एरियन, प्लिनी और जस्टिन प्लूटार्क इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो अपने लेख में लिखी हैं। तो मैं जब इन सभी के ऊपर चर्चा करूंगा तो मैं इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद अब ये तो हो गए हमारे यूनानी यात्री। इसके बाद हम देखेंगे कि जो चीनी यात्री हैं, चीनी यात्रियों के बारे में हम जब देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा साफ कर लूँ। जो चीनी हमारे यात्री हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें, क्योंकि मैं आपको एक विवरण के रूप में बताता जा रहा हूँ, और इनके बारे में हम आगे जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करते जाएंगे। एक एक के बारे में डीप से डीप जितना हो सकेगा, जितना इतिहास की किताबों में देखने को मिलता है, हम उतना डीप इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने एक नोट्स में इसको लिख लें, ताकि मैं इन्हीं के माध्यम से चलूंगा। हो सकता है आपको मैं एक बात बता दूं और कि हो सकता है कि इसमें से जो नाम हो वो कुछ आगे पीछे हो, या हो सकता है कि कुछ पहले आए हों, कुछ बाद में आए हों, तो आगे पीछे हुआ हो। जो मेरे मतलब याद करने की क्षमता है उस पर निर्भर करता है। मैं आगे जब आपको इनके नोट्स मतलब बनवाऊंगा या इनके बारे में बताऊंगा पूरी जानकारी, तो मैं क्रम वाइज चलूंगा। हो सकता है कि इसमें स्टबो आगे आए हों, मेगास्थनीज पहले आए हों, एरियन बाद में आए हों, तो जो इनकी होगी वो सारी चीजें मैं आपको उसी के साथ बताता हुआ चलूंगा कि कौन कब आया है, इनका जन्म स्थान कौन सा है, यानी इन्होंने अपने लेख में क्या लिखा है, किसके शासनकाल में आए हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो सारी कुछ मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो मैं इनके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, और ये 8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हालांकि ये जो आप जानेंगे कि जो हेरोडोटस है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस ही हैं। तो हम इनके बारे में भी जो होगी जानकारी उसको भी देखेंगे और इनके बारे में भी बताएंगे। तो ये रही हमारी एक जो सामान्य साधन। उसके बाद हम देखते हैं जो चीनी यात्री हैं। तो मैं आधा साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आधे में समझा दूंगा। आप देख सकते हैं अब जो हमारे यात्री हैं वो चीनी यात्री हैं। चीनी विदेशी यात्री। अब हम देखेंगे कि जो चीनी विदेशी यात्री हैं इनमें सबसे पहले हमें सुंग युन और दूसरे जो हमारे हैं वो है हेंग स्वांग, हेंग स्वांग या वेंग स्वांग ऐसा भी कहके हमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सांग वेंग सांग। और जो तीसरे हैं वो है हमारे फाहयान। और जो हमारे चौथे हैं वो हैं, जो चौथे हैं उनका नाम है, आप देखेंगे कि सुभा चीन। जो पांचवें हैं उनका नाम है मातवालीन। और जो छठे हैं उनका नाम है महुआन। और जो सातवें हैं उनका नाम है महुआन, मातवालीन, चाउजुकुआ। आपको नाम थोड़ा सा अब जानते हैं कि जो चीनी यात्री है उनके नाम जो है वो थोड़े से आपको ऐसे होंगे कि पहली बार में आपको याद नहीं होंगे, तो आपको बार बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब इनके बारे में मैं बताऊंगा तो आपको थोड़े से ट्रिक जो होंगे इनके याद करने के वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जो सातवें हैं वो चाउजुकुआ है। चाउजुकुआ और जो आठवें हैं वह है, हमारे जो आठवें हैं वो इत्सिंग है। ध्यान दीजिएगा कि जो इत्सिंग है ये पहले हैं, थोड़ा सा ये बाद में आ गए हैं। तो जो आठवें हैं वो इत्सिंग है। ये तो हो गए हमारे चीनी यात्री। अब हम देखेंगे जब तिब्बती यात्री देखते हैं तो उनमें हमको 4 यात्री देखने को मिलते हैं। पहला तिब्बती यात्री,
तिब्बती विदेशी यात्री अब हम देखेंगे कि इनमें हमको दो इतिहासकार हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। एक धर्मस्वामी और दूसरे हैं दूसरे हैं जो तारानाथ। जब मैं अपने जो डिबेट के क्लासेस होंगे जब स्टार्ट करूंगा, जैसे कि सिकंदर महान था या चंद्रगुप्त मौर्य महान थे, या ऐसे कुछ जो डिबेटिंग वाले हमारे पोर्शन होते हैं, जब मैं उनका क्लास करूंगा तो मैं आप सभी को इन सभी के बारे में बताऊंगा। इसलिए मैं पहले ही इनकी एक जो क्लास है वो आप सभी को दे रहा हूं, ताकि आप सभी को इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रहे। उसके बाद जो बाकी की जो चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे मुस्लिम यात्री। जो मुस्लिम यात्री हैं वो हमें अब्दुल सुलेमान हो गए, अब्दुल रहमान हो गए, ऐसे करके हमको जो है वो सारे मिलते हैं। यानी कि अब हमें हम अब मॉडर्न हिंदी मेडिवल इंडिया है उसमें हम घुस चुके हैं। यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, एशियंट हिस्ट्री को छोड़कर अब हम मेडिवल हिस्ट्री में घुस चुके हैं। उसके बाद का जो हम देंगे वो हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब आगे हम इनके बारे में एक से एक यानी आपको बता दे रहे हैं कि जो तिब्बती यात्री हैं इनके बाद का जो इतिहास है वो हमें मुस्लिम यात्रियों के आसपास देखने को मिलता है। उसके बाद जो यूरोप से आए हैं यात्री उनको देखेंगे, जो फिर चीन से यात्री आए हैं उनको देखेंगे। उसके सेगमेंट में हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो हमारा जो इतिहास है वो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ चलेगा। जो हमारी क्लास है वो इस प्रकार से आगे चलेगी। मैंने एक जो आपका डेमो क्लास था वो मैंने आपको दे दिया है, तो वो इस प्रकार से था। अब मुस्लिम यात्री जो हमारा है वो हम अगले अपने सेगमेंट में देखेंगे। तो ये मेरी क्लास रही। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। इस प्रकार से जो हमारी क्लास होंगी वो होंगी डेली बेसिस पे नहीं हो सकती। हालांकि ये डेली बेसिस पे नहीं होंगी, ये आपको कुछ दिनों पे आपको मिलती रहेंगी। ये मेरा वादा है कि आपको कुछ दिनों पे ये इतिहास आपको देखने को मिलता रहेगा। तो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। ये जो पॉइंट है, ये मेजर पॉइंट है, ये यूट्यूब पे आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से है। HT365 को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।